जय हिंद दोस्तों, मैं हूं विनीश चौधरी। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी पुलिस वाली वैकेंसी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसी महीने होना है और आप में से बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिन्होंने फॉर्म अप्लाई करते समय फॉर्म में गलतियां की थी, या तो अपने नाम में माताजी पिताजी के नाम में कोई मिस्टेक कर दी थी स्पेलिंग में, या फिर उनके जाति और निवास प्रमाण पत्र जो थे उन्होंने पुराने अपलोड कर दिए थे 100-200 रुपये बचाने के चक्कर में मान लो, या फिर कुछ साथी ऐसे थे जिन्होंने लास्ट समय में फॉर्म अप्लाई किया था तो जाति और निवास प्रमाण पत्र को बनने में 8 से 10 दिन का समय लगता है, तो उनके पास टाइम की कमी थी, इस वजह से उन्होंने पुराने अपलोड कर दिए। तो दोस्तों, होता क्या है, अगर आप ओबीसी एससी एसटी में हो, मतलब आप रिजर्वेशन वाली कैटेगरी में हो, और अगर आप पुराना जाति प्रमाण पत्र लगा देते हो तो कई बार क्या होता है, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको जनरल में काउंट किया जाएगा, और जनरल और ओबीसी एससी एसटी के नंबरों में बहुत डिफरेंस होता है। जैसे इस बार भी देख लो, लगभग 15 नंबर का डिफरेंस तो ओबीसी और जनरल के नंबरों में ही है। अगर हम एससी की बात करें तो लगभग वो डिफरेंस 34-35 नंबर का है, और एसटी में तो और भी ज़्यादा है। समझ रहे हो? तो इतने डिफरेंस होने के बाद अगर आप ओबीसी में हो, आपके 205-207 नंबर हैं, तो फिर आप डीबी में ही बाहर हो जाओगे, मतलब आप जनरल की कट ऑफ में पहुंच ही नहीं पा रहे। तो बहुत सारे ऐसे छात्र हैं, तो आपको करना क्या है जिससे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्वालिफाई करो। देखो, पहले तो मैं आपको क्लियर बता दूं, जिन छात्रों ने अपना पुराना जाति प्रमाण पत्र अपलोड किया था, यानी ये 2023 की वैकेंसी है और इसमें 1 अप्रैल 2023 के बाद का आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए था, ऐसा नोटिफिकेशन में भी मेंशन है। शायद आप में से जिन छात्रों ने नोटिफिकेशन पढ़ा होगा उन्होंने वो पढ़ा होगा, और कुछ छात्र ऐसे थे जिन्होंने नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा, उन्होंने सीधा फॉर्म ही अप्लाई कर दिया, तो वो नहीं पढ़ पाए। लेकिन नोटिफिकेशन में क्लियर मेंशन है, आपका जाति प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए। अगर इससे पहला है तो आपके 99% चांस है कि आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। कुछ ही सेंटर ऐसे हैं, आप एफिडेविट बनवा कर ले जाना, और नया जाति प्रमाण पत्र भी आप बनवा कर ले जाओगे, ये मैं भी जानता हूँ, आप नया बनवा कर ले जाओगे, पुराना आपके पास है ही, अगर आपने नहीं फेंका है तो। बहुत सारे छात्र फेंक भी देते हैं, जो पुराने डॉक्यूमेंट होते हैं फेंक देते हैं, नए बनवा लेते हैं, लेकिन फेंकना नहीं है। आपको पुराना भी लेकर जाना है, एफिडेविट भी बनवा कर ले जाना है, और नया जो आपने जाति प्रमाण पत्र बनवाया है वो भी लेकर जाना है। हो सकता है 1% आपके सेंटर वाले मान ले, अन्यथा आपको जनरल में ही काउंट किया जाएगा, और जनरल में काउंट करने का मतलब है आपका बहुत नुकसान होगा यार। इसीलिए मैं कहता हूँ फॉर्म अप्लाई करते समय आपको जागरूक रहना चाहिए। तो कुछ छात्र सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट वाली वैकेंसी में लगाते देते हैं कास्ट सर्टिफिकेट, यार वो भी गलत है। अगर आपने सेंट्रल का लगाया है तो मान सकते हैं सेंटर वाले, जहाँ जहाँ आपका डीवी होगा आपकी पुलिस लाइन में आपके जनपद की, 1% मान सकते हैं आप, अगर स्टेट का उन्हें दिखाओ और आपका स्टेट का उस समय का मतलब 1 अप्रैल 2023 के बाद का हो और फॉर्म अप्लाई होने की डेट से पहले का हो, अगर आपके पास स्टेट का है और अगर आपने धोखे से सेंट्रल गवर्नमेंट का लगा दिया तो वो मान सकते हैं। लेकिन ये वहाँ जो अधिकारी होंगे उस समय, जो डिप्टी एसपी बैठे होंगे आपके डीवी के समय, यार ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। वो मान भी सकते हैं, और अगर उनकी सन की तो नहीं भी मानेंगे, ठीक है। उनके ऊपर आपका कोई दबाव नहीं है, वो सीधा कागजों से चलते हैं। वो लोग जो भर्ती बोर्ड ने कहा है वही वो लोग मानते हैं, ठीक है। तो आप ले जाना पुराना अपना जो सेंटर का है वो भी, और स्टेट गवर्नमेंट का नया वाला भी, हो सकता है मान लें, अन्यथा आप भी जनरल में काउंट होगे। आपके नाम, पिताजी के नाम, माताजी के नाम में, या सर्टिफिकेट नंबर, मतलब आपने अगर फॉर्म अप्लाई करते समय कोई भी XYZ गलती की है तो सिर्फ यूपी पुलिस की वैकेंसी में ये सुविधा है, आप एफिडेविट से इन गलतियों को कवर कर सकते हो। लेकिन एसएससी की जो वैकेंसी होती है ना, अगर एक भी मिस्टेक है ना स्पेलिंग की, तब भी वो लोग बाहर कर देते हैं डीवी से, ठीक है। आपको एग्जाम देने के बाद डीवी में ही आप बाहर हो जाओगे, आपको कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा, ना ही वो लोग एफिडेविट मानते, ना ही कुछ और, ठीक है। तो आपको केयरफुली अपने फॉर्म अप्लाई करने चाहिए। यूपी पुलिस में फिर भी मान लेते हैं एफिडेविट को, लेकिन एसएससी वगैरह में नहीं मानते। जब भी फॉर्म अप्लाई करा करो तो कोशिश करो कि 0 मिस्टेक हो फॉर्म अप्लाई करने में, कोई भी मिस्टेक ना हो, ठीक है। जब आप पेपर क्वालिफाई कर देते हो ना, और जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल हो जाओ एक छोटी सी गलती की वजह से, चाहे वो जाति प्रमाण पत्र हो, आपको रिजर्वेशन ना मिले, या फिर कोई नाम वगैरह की मिस्टेक हो, उसकी वजह से जब आप बाहर हो जाओगे ना एक वैकेंसी में भी, तो यार बहुत दुख होता है। ऐसे ही बता रहा हूँ मैं, मेरे एक फ्रेंड है मेरा, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सिर्फ उसके फॉर्म में एक मिस्टेक हो गई थी, उसके पिताजी के नाम में केवल H की स्पेलिंग मिस्टेक थी, ठीक है।
और वो साइबर कैफे वाले से हो गई थी। उसकी वजह से उसे एसएससी की वैकेंसी में बाहर कर दिया था। उसने एग्जाम क्वालिफाई कर दिया था, लेकिन केवल एच एक मिस्टेक थी उसके फादर के नेम में, ठीक है, सर नेम में, वो भी उसकी वजह से उसे बाहर कर दिया था। तो यार बहुत दुख होता है। एक डायलॉग है ना, जब आप योग्य हो और आप कोई आपकी योग्यता को ना समझे, छोटी मोटी गलती की वजह से आप बाहर हो जाओ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद, तो यार बहुत दुख होता है। मैंने देखा है उसका दुख, मतलब जब वो मुझे बात बता रहा था ना, उसकी आंखों में आंसू थे। तो खैर जो भी है, लेकिन आप लोग यार जागरूक रहा करो जब भी फॉर्म अप्लाई करो। अगर जिन्होंने भी जाति प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र पुराने लगाए हैं, निवास फिर भी 3 साल तक का चल जाएगा। 3 साल पुराना अगर आपने लगाया है, 1-2 साल पुराना, तो वो मान्य है यूपी पुलिस में। लेकिन फिर भी आप नए डॉक्यूमेंट बनवा लो, और जिनका ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जिन्होंने पुराना लगाया था, वो भी नया बनवा लो यार। हमेशा डॉक्यूमेंट भर्ती के नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद अपडेटेड डॉक्यूमेंट ही लगाया करो, पुराने डॉक्यूमेंट बिल्कुल भी मत लगाया करो। और रेस में भी टाइम है, लेकिन रेस की तैयारी फिर भी करते रहो। और जो भी आपके एग्जाम हैं, चाहे वो रेलवे के हों, यूपीएसआई आपका जो अगला टारगेट है, उसकी भी प्रिपरेशन आप करते रहना, पढ़ाई बिल्कुल बंद मत करना, ठीक है। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। वहाँ मैं करंट इवेंट और जो नई नई वैकेंसी आती हैं उनकी न्यूज़ वगैरह वहाँ मैं शेयर करता रहता हूँ। आपको डेफिनेटली टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के बाद लाभ होगा। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।